Hello students, myself Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 5 years. तो आज की इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पीएनसी का, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब इसमें एक अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले जो कर रहे थे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें क्या होता था, जैसे हम लोग एनसीआर अप्लाई करते थे, तो ये एनसीआर अप्लाई कब करते हैं? जब एन डिफरेंट थिंग्स हो, उसमें से आर डिफरेंट थिंग्स को अगर सिलेक्ट करना हो, यानी अगर कोई लेटर था या कोई लड़का लड़की था, जो भी चीज़ हम लोग अरेंज करवाते थे, तो उसमें क्या होता था, जितने लोग होते थे उनमें से कुछ लोगों को जो सिलेक्ट करते थे ना, वो सारे के सारे डिफरेंट होते थे। जिसको सिलेक्शन किया जाता था वो भी क्या होता था, डिफरेंट होता था। अब वैसा नहीं होने वाला है, अब समझना ध्यान से। अब अगर इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा गया मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन से। हाउ मेनी 4 लेटर्स, क्या भाई, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी मेड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है, इसके हेल्प से हमें क्या करना है भाई, ये अपने को दे रखा वर्ड पासपोर्ट, हमें 4 लेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है, समझना ध्यान से। अब तुम बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, पासपोर्ट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करो, ऐसा करो, एट C4 लिख दो, इनटू में 4 फैक्टोरियल लिख दो, बात खत्म। नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? कौन बताएगा क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि पासपोर्ट में अगर ध्यान से देखो तो ये एट C4 इंटू 4 का फैक्टोरियल तब लगता है जब सारे के सारे लेटर्स कैसा हो, डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है ना, यहाँ पे सेम भी है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। अब तुम बोलोगे सर वैसा मत करो, सर ऐसा कर दो ना, एट C4 इंटू एट 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सर 2 बार P आया है। देखो सर, इसमें सबसे पहले आप देखना ध्यान से, PA² आया, S का स्क्वायर, 2 बार S आया, 2 बार P आया, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि भाई ये जो काम करोगे ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तुम सोच रहे होगे कि सर 2 बार A आया, सॉरी 2 बार P आया, 2 बार S आया, इसलिए मैं लिख रहा हूं, है ना। लेकिन हमें क्या पता कि जो 4 लेटर सेलेक्ट किया गया है वो दोनों का दोनों P ही आया या S आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये वर्ड पासपोर्ट है, ये जो वर्ड पासपोर्ट है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो कितना है भाई, P का स्क्वायर है, 2 P है, और क्या है, 2 S है, और क्या A R T और O, ऐसा है क्या? देखो तो, और कुछ है क्या बचा हुआ, देख लो, 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 8 आया ना। अब समझना ध्यान से भाई, ये पासपोर्ट जो है इन सारे वर्ड से मिलके बना है, लेटर से मिलके बना है। अब समझना ध्यान से। अब हमसे बोला जाता है कि आप 4 लेटर को सिलेक्ट कीजिए, तो एट C4 इंटू 4 का फैक्टोरियल तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो होता है डिफरेंट के लिए। जब n डिफरेंट चीज़ों में से r डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखोगे ध्यान से, तो 4 चीज़ अगर इसमें से सिलेक्ट करेंगे, तो तुम बताओ 4 चीज़ सिलेक्ट किए होगे तो क्या पता हमें चारों का चारों डिफरेंट मिले। हो सकता है चारों के चारों, कोई जरूरी थोड़ी है एट C4 इंटू 4 फैक्टोरियल कब मिलता है, जब चारों के चारों डिफरेंट हो। तो चारों के चारों डिफरेंट कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे सेम भी तो है ना, तो यहाँ केस बनाना पड़ेगा। मान लो अगर ऐसा लिख दिया, सुनना भाई, KOTA कोटा, अगर बोलेंगे कि तो दो लेटर का यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो तुम क्या बोलोगे, 4C2 इंटू 2 का फैक्टोरियल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। लेकिन ये कोटा में अगर तुमसे 2 का बोलना है तो 4C2 इंटू 2 का फैक्टोरियल बोलते हो। लेकिन अगर तुमको बोल देंगे टैटू, TATO, सही लिखा है, ये टैटू में अगर बोलेंगे तुम 2 लेटर का सिलेक्ट करो, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसमें केस बनाना पड़ेगा। सर जो 2 लेटर है, तुमसे बोलेंगे 2 लेटर सिलेक्ट करो, तुम लोग सर 2 लेटर जो है वो कौन सा है, दोनों O रिपीटेशन वाला तो नहीं आ गया, दोनों TT तो नहीं आएगा सर, एक O एक T तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं है सर एक A एक O आया हो। भाई 2 लेटर बहुत सारे केस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, इसमें रिपीटेशन भी आ रहा है। इसीलिए हमें पूछना पड़ेगा पहले कि भाई जो किसको बोल रहे हो आप। 4 जो है भाई, जैसे कि हमारे क्लास में मान के चलो ऐसा कैटेगराइज्ड है, एक मिसाल बता रहे हैं, है ना, दिल पे नहीं लेना भाई। हमारे क्लास में ऐसा कैटेगराइज्ड है कि हमारे क्लास में जो है जनरल कैटेगरी भी बैठेंगे, साथ ही साथ OBC भी बैठेंगे, अगर और SC और ST भी बैठ रहे हैं, 4 कैटेगरी के लोग बैठते हैं। तो मान के चलो आए डायरेक्टर बोले कि भाई हमें 4 बच्चों को सर इसमें से भेजिए, तो हम पूछेंगे ना सर 4 कौन सा 4 बच्चों को, चारों जनरल कैटेगरी से आप भेजना है, या ऐसा है कि OBC दो ये क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी से, या ऐसा है कि एक SC एक ST, इस तरीके से पूछना पड़ेगा, केस पूछना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि डिफरेंट तरीके के लोग बिल्कुल सारे के सारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। समझ रहे हो मेरा बात? तो सिलेक्शन करवाते हैं NCR तब लगाते हैं जब चारों के चारों कैसा हो, डिफरेंट हो, सारे के सारे क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे डिफरेंट वाला केस नहीं है, यहाँ पे कंबाइंड है।
समझ रहे हो? तो केस बनाएंगे। कितना लेटर सेलेक्ट करना है भाई बोलो? 4 लेटर। 4 लेटर सेलेक्ट कराने के अब हमारे पास सबसे पहला पंगा ये है कि हम क्या करें, चारों के चारों डिफरेंट ले ले, बात खत्म। भाई हो सकता है चारों डिफरेंट लेटर ले लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है 2 सेम और, बोलो बोलो बोलो, 2 सेम और 2 डिफरेंट ले लिया, बात खत्म। समझ में आया? तीसरा केस ये भी हो सकता है कि सर 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ वन काइंड, यहां कंफ्यूज मत होना, 2 सेम ऑफ वन काइंड, इसी तरीके से 2 सेम ऑफ अदर काइंड। ये बात कितने लोगों को हजम हुआ जो मैं बोल रहा हूं, जो समझाना चाहते हैं? समझ में आया? मेरा कहने का मतलब ये कि जो लिखा हुआ है लेटर्स P के 2 है, S 2 पर है, ARTO, इसमें से क्या करना है, 4 लेटर सेलेक्ट करना है। तो तुम पूछोगे ना कि 4 लेटर कौन सा सर? चारों, मतलब ऐसा हो सर कि चारों डिफरेंट आ जाए, या ऐसा हो सर 2 डिफरेंट 2 सेम, या ऐसा भी हो सर 2 सेम 2 सेम, है कि नहीं? अब तुम बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है सर 3 सेम 1 डिफरेंट, है 3 सेम तो है ही नहीं ना अपने पास, 3 सेम है क्या? कोई नहीं है ना। तुम बोलोगे सर ऐसा भी तो होगा कि सर 3 सेम 1 डिफरेंट किए, अब आप करो 3 डिफरेंट 1 सेम। 1 सेम क्या होता है भाई? 1 सेम तो होता ही नहीं। 1 सेम क्या होता है? नहीं होता है ना। तो ये सारे केस एग्जिस्ट नहीं करने वाला, 3 सेम तो है ही नहीं। अगर होता तो उसको भी केस बनाते। तो अपने पास ये 3 पॉसिबिलिटी है। 4 डिफरेंट आने के लिए कितना भाई, इनको सबको गाड़ी में बैठाओ, सबको एक बेंच पे, ये एक बेंच पे बैठेगा, ये दूसरा बेंच पे, ये तीसरा बेंच, ये चौथा बेंच, ठीक है, ये 5वां बेंच पे ये बैठेगा, और ये 6ठा बेंच पे बैठेगा। भाई 2 लोग एक साथ पे, ये दोनों लोग एक साथ, ये अकेले अकेले, सबको अकेले अकेले, चारों लोग, ये 2 लोग हैं एक साथ बैठेंगे, फिर ये 2 लोग एक साथ। कितना अपने पास बेंच है? 6 बेंच। 6 बेंच में से चारों का डिफरेंट 64 × 4 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया? ये और में आता है, और में क्या आता है? और में, हाँ, सबको ऐड करेंगे। 2 सेम 2 डिफरेंट। अब सुनना ध्यान से, बड़ा सुंदर बात है यहाँ पे भाई। बोला कि 2 सेम और 2 डिफरेंट होना चाहिए, 2 सेम होना चाहिए। 2 सेम कहां से ले सकते हो? यहां से और यहां से। हमारे पास सर्कल में कर देता हूं, सर्कल, इसको सर्कल कर दिया। 2 सेम वाला ये होगा, 2 सेम ये, और हमें 2 सेम चाहिए। तुम बताना 2 सेम चाहिए हमें, कितने हमारे पास पॉसिबिलिटी है? या तो यहां से या यहां से। तो मैं 2 में से कोई भी एक ले लेता हूं, इन दोनों में से या तो ये ले लो या ये ले लो, 2 में से कोई एक ले लिया। और जब तुम इसको लोगे तो तुम्हारा हाथ कांप जाएगा लेते ही। क्यों सर? यहां पे दोनों सेम है, इसका मतलब हमें 2 से फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किए कि नहीं किए? क्योंकि सेम सिलेक्शन हुआ। अब भाई 4 टोटल करवाना था अपने को, 2 तो ले लिया। 2C1 का मतलब एक मत समझना, 2C1 का मतलब इन दोनों बंडल में से एक को उठाया, 2 का बॉक्स है ये, तो 2 आ गया, कितना बचा है? ये एक गया होगा, मान लो ये चला गया, 1 2 3 4 5 में से कितना सेलेक्ट और करोगे? 2 को। क्यों? क्योंकि 2 तो यहां आ गया ना, 2C1, इन बंडल में से 2 तो आ गया एलिमेंट, कितना इसमें से 2 और चाहिए, तो 5C2। अब इनटू में 4 का फैक्टोरियल करवाएंगे, क्यों? अरेंजमेंट इन चारों का करना पड़ेगा ना। अब तुम बोलोगे सर डिवाइड तो मार चुके हैं, आया? अब नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट होगा 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अदर काइंड, 2 सेम ऑफ वन काइंड। सुनना ध्यान से यहाँ पे, इसको क्या करेंगे भाई? अगर 2 सेम ऑफ वन काइंड चाहिए, अगर ध्यान से सुनना, बंद करे, हम बोल रहे हैं। तो 2 सेम 2 डिफरेंट। अब सुनना, 2 सेम लेना था, 2 हमारे पास सेम वाले थे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। एक सिलेक्ट होने का मतलब एक नहीं होता है, एक सिलेक्ट होने का मतलब ये होता है कि 2 का 2 उठ के आएंगे। बात समझ में आया? 2 उठ के आ गया, हमें चाहिए था टोटल 4, तो 2 डिफरेंट चाहिए था, ये बच गए, इनमें से कोई भी 2 ले लो, 4 फैक्टोरियल। अब तुम सोच रहे हो सर जो आप ये जो 5 ले रहे हो, इसमें तो 2 सेम भी तो आया है, तो आप डिवाइड क्यों नहीं मार रहे हो? भाई ये 4 का फैक्टोरियल क्या है? इसका मतलब अरेंजमेंट हो तो गया, और ये जो 2 सेम सेलेक्ट किया। अच्छा तुम यहाँ पे एक और बात, तुम बोल रहे हो डिफरेंट है, डिफरेंट, इसका मतलब तुम डिफरेंट ही तो ले रहे हो। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर 5 बच गया ना, कोई एक ही तो लिए होगे, 5 बच गया तो डिवाइड बाई 2 मारो। नहीं यार, हम बोल रहे हैं ना, पहले से हम कसम खा के भाई कसम खा रहे हैं कि नहीं हमको 2 ही लेना डिफरेंट। यहाँ पे आते हैं भाई 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ वन काइंड अदर काइंड। भाई 2 सेम और 2 सेम, हमारे पास टोटल 2 सेम वाला कितना है? 2 ही तो है। तो 2 में से किसी 2 को ले लो, 2 में से कोई भी 2 ले लो, ये दोनों को ले लो, हो गया। इनटू में कितना का फैक्टोरियल? 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 × 2, ऐसा। क्यों? रिपीटेशन ऑफ p का स्क्वायर और रिपीटेशन ऑफ s का स्क्वायर। ये क्या है भाई? यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ p का स्क्वायर मान लो, ऐसा। ये सारे को क्या करोगे? प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा 606। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, जेई का तुरंत निपटाते हैं और इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। तो देखना अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 4 लेटर्स
वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। अपने को दे रखा है एग्जामिनेशन एक वर्ड है जिसमें से कितना लेटर सेलेक्ट करना है अपने को, 4 लेटर। कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, समझना ध्यान से। फिर से वापस मैं अपनी बात को रिपीट कराऊंगा, तुम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो 11C4 × 4 फैक्टोरियल, चाहे 11C4 × इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। समझना ध्यान से, क्यों ऐसा मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। भाई ये कब आया जेईई मेंस में, 2020 में ऑलरेडी ये जेईई के अंदर पूछा जा चुका है। समझना इसका राज। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ए कितने बार आया है, ए का 2 बार, ई कितने बार एग्जामिनेशन, और कौन आई कितने बार 2 बार, और कोई आया एन 2 बार ही आया कि 3 बार, 2 बार हो गया ना। और कोई ई पता नहीं है, अकेले है, एक्स अकेले है, बाकी सब सिंगल है ना भाई। एम और क्या टी और ओ, 1 2 3 4 5, 5 2 7 2 9 2 11। सुनना भाई, एग्जामिनेशन में जो है टोटल 11 लेटर होते हैं। बेसिकली जो है ए 2 बार रिपीट कर रहा, आई 2 बार रिपीट कर रहा, एन 2 बार रिपीट कर रहा, बाकी ये लोग सिंगल है। अपने को कितना लेटर सेलेक्ट करना है, 4 लेटर सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 4 लेटर। क्या लिखूंगा भाई, 4 लेटर अपने को सेलेक्ट करना है। अब 4 लेटर जो सेलेक्ट करना है ना, तो इसमें केस बनेगा। डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि सर 8C4, सॉरी इस तरीके से 11C4 इस तरीके से। क्यों, क्योंकि 11 के 11 डिफरेंट नहीं है ना, ये इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम हैं। तो जब सेम है तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो बात, अत्याचार हो जाएगा ना। हो सकता है 4 लेटर जो हम सेलेक्ट किए, हो सकता है चारों के चारों डिफरेंट हो सकता है ऐसा कि चारों का चारों सेम हो, 2 सेम हो 2 डिफरेंट हो, 1 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस बन सकता है। चारों एक जैसा नहीं हो सकता, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, इसलिए केस बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि चारों के चारों या तो डिफरेंट हो, कैसा हो भाई, डिफरेंट, 4 डिफरेंट, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सेम ऑफ 2 डिफरेंट। ये बात कितने लोगों को हजम हुआ। अब सुनना ध्यान से, तीसरा केस 2 सेम एंड 2 सेम। ये कैसे कैसे सर, 2 सेम मतलब समझ में नहीं आ रहा। 2 सेम ऑफ 1 काइंड लिखना, थोड़ा सा और समझ में आएगा। 1 काइंड आया, 2 सेम ऑफ अदर काइंड, अदर काइंड। अब समझना ध्यान से। अब अगर ऐसे लिखे हो भाई, सुनना ध्यान से, अपने पास क्या 4 लेटर सेलेक्ट करना है। अपने को सबसे पहले देखना ध्यान से, हमारे पास टोटल 11 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, ठीक है। उसमें से डबल हमको बैठाना है। तो 2 लोग एक साथ बैठे, 2 लोग एक साथ, 2 लोग एक साथ, कितना है बेंच। ये सिंगल बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तुम बताओ भाई, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये सारे लोग अलग अलग बैठेंगे, ये 2 लोग एक साथ, ये लोग 2 लोग एक साथ, ये लोग 2 लोग एक साथ। बात समझ में आया। अब समझना ध्यान से, कितने बेंच की आवश्यकता होगा हमें भाई। 2 लोग एक साथ बैठा, 6 लोग हो गया, 5 लोग अलग, 5 3 8 बेंच की जरूरत पड़ेगा। मैं 8 में से चारों के चारों डिफरेंट बोला गया, 8C4 × 4 का फैक्टोरियल लिख दूं। हाँ सर बिल्कुल लिख दो। क्यों, क्योंकि 8 में से चारों के चारों डिफरेंट ले रहे हैं ना। यहाँ देखो, यहाँ चारों डिफरेंट बोला गया। 2 सेम का अपने पास बॉक्सा कितना है, 2 सेम का देखो ढूंढो। एक तो ये भाई साहब है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अच्छा 2 सेम लेना है, यहाँ पे 2 सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम, यहाँ पे 2 सेम। 3 में से कोई भी 2 ले लो भाई, सॉरी 3 में से कोई भी 1 ले लो। 1 लेने का मतलब क्या हुआ, 2 का बंडल आएगा। समझ रहे हो बात। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 3C1। 3 में से 1 लिया, इन तीनों में से, यानी जब आएगा तो एक बंडल आएगा। लेकिन जैसे ही तुम लिखोगे तो तुम्हारा हाथ भी कांप गया होगा, सर ये तो डिवाइड रिपीटेशन भी हो रहा है ना। जो आप लोगे वो तो दोनों सेम है, तो सेम है तो डिवाइड कर दो। इनटू में भाई इसमें से कोई एक ही तो गया होगा। ये 8 के 8 बैठे हैं, इन 3 में से 1 भागा आया, मान लो ये चला गया, 1 का स्क्वायर गया, कितने बचे 7 में से कितना सेलेक्ट करोगे 2, क्योंकि अब डिफरेंट बोला है ना, 2 डिफरेंट लेना है। 7C2 इनटू में कितना 4 का फैक्टोरियल। इनका अरेंजमेंट भी तो करवाएंगे। आया, ये किसके लिए, ये मान लो हम लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ये A का स्क्वायर ऐसा मान लेते हैं ना कि A स्क्वायर को हम लिए। यहां पे आते हैं 2 सेम ऑफ 1 काइंड, 2 सेम भाई, सेम वाला इसमें से इसी में से आ सकता है। तो मैं डायरेक्टली ऐसा ना लिख दूं, क्यों 3C2। अरे ये तीनों डबल है, इसमें से कोई 2 ले लो, कोई 2 लेने का, मान के चलो हम ये ले लिए, तो 4 एलिमेंट नहीं आ गया, A का 2 आ जाएगा और I का 2 आया। समझना यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, सर 3C2 मतलब 2 ही तो ले रहे, नहीं 4 लिए ना। क्यों, क्योंकि डबल वाला पैकेज उठाया ना। और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, इनटू में कितना पहले 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 एलिमेंट आया याद रखना। और डिवाइड बाय, क्योंकि हम लिख रहे हैं 2 सेम 2 का फैक्टोरियल क्यों भाई, रिपीटेशन ऑफ किसका,
ए का स्क्वायर और रिपीटेशन ऑफ आई का स्क्वायर। ये बात कितने लोग हजम हुआ? ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये जेईई मेंस 2020 के अंदर पूछा गया, बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से करना इसको सिंप्लीफाई। कितना आएगा आंसर इसका? 8c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस 3c1 इंटू, इस तरीके से इसका सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? बोलो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? टोटल इसका आंसर मैं लिख देता हूं 2454 आएगा। कितना आएगा? 2454, ये रहेगा इसका आंसर। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 11c4 ये सब नहीं लगने वाला, क्योंकि हो सकता है केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सेम भी नहीं है भाई, इसमें मिक्स है। तो मिक्स है तो हो सकता है जो 4 लेटर ले रहे हैं, तुमको कैसे पता कि वो चारों के चारों सेम आए? तुमको कैसे पता कि 2 सेम 2 डिफरेंट? भाई हमें पता नहीं ना, तुम अगर मान के तुम लिखते हो 8c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो तुमको कैसे पता कि चारों डिफरेंट है? ऐसा भी तो हो सकता है, चारों में से 2 सेम 2 डिफरेंट आए, 1 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस हो सकता है, इसीलिए अलग अलग बनाया जा रहा है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग 4 लेटर। कितना लेटर सेलेक्ट करना भाई अपने को? 4 लेटर एट ए टाइम, ठीक है, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सिलेबस। अच्छा, सिलेबस हमें दे रखा है, इसमें से 4 लेटर को सिलेक्ट करना है। सच डैट, इसमें पहले से कंडीशन दे रखा है, अपने को सोचना ही नहीं है अब। सच डैट 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर सेम। कह रहा है कि जो आप 4 लेटर सिलेक्शन करवाएगा, हमें काम जो है आसान कर दिया ये भाई। अच्छा, ये जेईई में कब आया था? 2020 के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था। देखना बड़ा सिंपल है, हमें 4 लेटर सेलेक्ट करना। सिलेबस में पहले ये बताओ कि कितना बार रिपीटेशन है? एस का 2 बार रिपीटेशन है, एल का 2 बार, ए बी यू एस सॉरी वाई, ये सारे के सारे सिंगल रहेंगे। इनका जिंदगी सिंगल गुजरने वाला भाई, देखना ध्यान से। अब ये सारे के सारे सिंगल है। टोटल लेटर्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। 4 2 2 4 5 6 7 8 लेटर्स हम लोग आ गया है। अब समझना ध्यान से, इसमें बात क्या है, 4 लेटर को सेलेक्ट करते हो तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों का चारों डिफरेंट हो। ऐसा भी तो हो सकता है 2 सेम 2 डिफरेंट, 3 सेम 1 डिफरेंट, है ही नहीं 3 सेम। 1 सेम 2 डिफरेंट, 1 सेम क्या होता है? 1 सेम होता ही क्या है? तो सुनना भाई, कितना लेटर सेलेक्ट करना अपने को? 4 लेटर सेलेक्ट करना है। इसमें से कितना लेटर भाई? बोलो वापस, 4 लेटर। हो सकता है चारों का चारों डिफरेंट हो, या ऐसा हो सकता है 2 सेम 2 डिफरेंट। होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सेम एंड 2 सेम। बताओ भाई, ये कितने लोग हजम हुआ ये बात? अब अगर एक चीज देखोगे ना यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, लेकिन क्वेश्चन को रीड करो ना, 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, हम बना दिए कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि 4 लेटर ले रहे हैं। हमें पता थोड़ी ना है कि भाई 4 लेटर डिफरेंट थोड़ी है, सारे के सारे अगर लेटर डिफरेंट होते तो 11c4 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख देते, हो जाता काम। समझ में आ रहा बात? लेकिन यहाँ पे नहीं है, 4 लेटर सेलेक्ट करके उसका अरेंज करवाना है, तो हमें पता नहीं है कि चारों के चारों डिफरेंट है। हो सकता है चारों को चारों डिफरेंट आ जाए, 2 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस बनेगा। क्या ये केस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही हल्का कर दिया बोल के कि 2 सेम होना चाहिए और 2 डिफरेंट, यानी ये वाला केस लगेगा, ये वाला केस नहीं लगेगा, इसका बात ही नहीं होगा। काम हो गया आसान भाई। 2 सेम लेना है, अपने को देखना है कि 2 का बॉक्स कहाँ है। एक तो बॉक्स ये है, सर्कल कर रहा हूं, 2 सर्कल, यहाँ पे 2 सेम चाहिए। 2 सर्कल में से कितना सर्कल उठाओगे? 1, तो लिखेंगे 2c1। अब जैसे ही तुम लिखा तुम्हारा हाथ कांप गया होगा, क्यों सर? दोनों का दोनों सेम आ गया ना सर, डिवाइड मार दो, तो डिवाइड 2 फैक्टोरियल। क्या डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इनटू में 2 तो आ गया, 4 सेलेक्ट करना था, अब 2 डिफरेंट से, ये मान के चलो दोनों के दोनों सेम चल गया, कितना बचा होगा? 5 में से कितना? c2। अच्छा, इनटू में कितना? 4 का फैक्टोरियल। बस अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2c1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, ये तो पता है 2 का फैक्टोरियल उड़ जाएगा यहाँ से, तो 5c2 मतलब होता है कितना? 5 इंटू 4/2 इसका मतलब हुआ ये आएगा 240 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 240। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल था। देखो जेईई मेंस 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो अगर दे रखा हो तो हम पहले देखेंगे कि क्या सारे के सारे डिफरेंट। अगर सारे डिफरेंट है तो काम तो आसान है, लेकिन अगर सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, मिक्स है, तो हमें केस बनाना पड़ेगा कि भाई हो सकता है सेम हो सकता है चारों को डिफरेंट हो। इस तरीके से केस बना के लास्ट देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज द नंबर ऑफ 4 लेटर्स। ठीक है, वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बराक। अब समझना ध्यान से, ये जो वर्ड है BARRACK,
इसमें से क्या करना है अपने को, 4 लेटर सेलेक्ट करना है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि चारों के चारों डिफरेंट है कि नहीं है। हमें पता है क्या, नहीं है पता है ना भाई। तो हम फिर से वापस केस बनाने वाला है। सबसे पहले बताओ कि ए का कितना आ रहा है, 2 का रिपीटेशन आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, आर 2 बार आ रहा है, सी के बी, यही है क्या टोटल? और कोई है? 1 2 3 2 5 2 7 2 2 4 2 6 1 7 7 लेटर थे। ए 2 बार आया, आर 2 बार आया, सी के भी लिख दिया। अब समझना ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे भाई, 4 लेटर सेलेक्ट करना। कितने लेटर? 4 लेटर सेलेक्ट करना है, लेकिन केस तो बनाना पड़ेगा ना। 4 लेटर क्या पता कि चारों के चारों सेम आए, 2 सेम 2 डिफरेंट, इस तरीके से केस बनाना पड़ेगा अपने को। तो हो सकता है 4 डिफरेंट, कितना? 4 डिफरेंट हो सकता है, 2 सेम और 2 डिफरेंट हो सकता है कि 2 सेम ऑफ वन काइंड, ठीक है भाई। एंड दूसरा क्या होगा? 2 सेम ऑफ अदर काइंड अब समझना ध्यान से, बड़ा सिंपल काम हो गया भाई। 4 सिलेक्शन जो करना था अपने को पता नहीं था। चारों को चारों अगर डिफरेंट होते तो हम लिखते सिंपल भाई, टोटल लेटर्स लिखते 7 7 C 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि अरेंजमेंट करवा देते। लेकिन यहाँ पे सेम लेटर्स भी है, तो यहाँ पे है पंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको केस बनाएंगे। चारों के चारों, अब सुनना ध्यान से भाई, हम लोग क्या करते हैं, सबको बेंच अलग अलग बेंच पे बैठाते हैं। इसको अलग बेंच 2, तीसरा बेंच पे ये चौथा बेंच पे बैठेगा, ये 5वां बेंच पे। मेरा कहने का मतलब है टोटल हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, 2 एक साथ बैठते हैं, एक बेंच, 2 एक साथ बैठेंगे दूसरा बेंच, बाकी जो 3 लोग बैठे अलग अलग बैठेंगे। 3 या 2 5 हुआ कि नहीं, 5 बेंच की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 2 लोग साथ में बैठ रहे हैं 2 जगह, है ना। 5 बेंच, 5 में से कितना सेलेक्ट करोगे? 4 को। अरेंजमेंट कैसे करवाओगे? 4 का फैक्टोरियल आया, क्यों? चारों को चारों डिफरेंट ले रहे हो 5 में से। शायद 2 सेम बोला, 2 सेम के लिए पहले सोचो कि 2 का बॉक्स के कहाँ है, एक तो यहां से एक यहां से उठा सकते हो, तो क्या लिखेंगे? 2C1 लिखेंगे 2 में से। लेकिन जैसे ही तुम लिखोगे तुम्हारा हाथ थरथरा क्या होगा, सर दोनों सेम लिख रहे हो ना, या तो A² आया होगा या हो सकता है R² आया होगा। तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। चलो हम मान लेते हैं कि A² आया है, किया भाई। अब कितना चाहिए? 2, ये तो गया 1 2 3 4 में से कितना सेलेक्ट करोगे? कोई भी 2 इंटू में कितना? 4 का फैक्टोरियल, बस हो गया। यही तो है। और लगता है यहाँ पे, और का मतलब होता है प्लस, यानी ये या तो ये यहाँ प्लस में लिख देता हूँ, यहाँ भी प्लस लिख देता हूँ भाई। 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अदर काइंड भाई। 2 सेम वाला हमारे पास टोटल 2 ही तो है, या तो ये दोनों तो है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को दोनों ले लेते हैं, बात खत्म हो गया। लेकिन अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठ रहा होगा, सर 2 सेम आप बोल रहे हो, 2 सेम तो आप ले रहे हो 4, तो आप ऐसे बोल दो ना 4 सेम। अरे 4 सेम का मतलब अलग हुआ ना, 4 सेम का मतलब हुआ कि चारों के चारों सेम होना चाहिए। 4 कहाँ सेम है? यहाँ तो 2 सेम, एक अलग काइंड का है, दूसरा अलग काइंड का। तो मैं लिखूंगा 2C2 डायरेक्ट लिख दूं, इन दोनों को दोनों उठा लिया, लेकिन उठाया कितना? 4 एलिमेंट आया ना। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये रिपीटेशन है किसका? O का। ये किसका है? R का, और ये O का। हाँ, A² और ये R²। बात समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया? ये कितना आएगा? 5 इंटू 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 120 आएगा। ये कितना आएगा? ये 2C1 कट गया। ये कितना आया? ये 24 इंटू 4 इंटू 3, हाँ 6, कितना आएगा? 140। अरे ये कितना आया? 24 इंटू 6, 6 जगह 24 के चला तो 2 14 12 और 2 14, 144 है ना। प्लस में ये कितना आएगा? 2C2 का मतलब 1 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 बटे 4, तो यानी 6 आएगा। कितना आया? 150, 270 आया, 270 इसका आंसर आएगा। तो बड़ा सिंपल है भाई। अपने को जब भी ऐसा लेटर्स आ जाए तो हमें क्या करना होता है? केस बनाना होता है। केस क्यों केस बनाना होता है? क्योंकि हो सकता है चारों के चारों डिफरेंट हो। अगर ऐसा सिर्फ डिफरेंट होता तो हम लोग 8C4 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। चारों के चारों डिफरेंट हो सकता है, 2 सेम, 2 डिफरेंट, 2 सेम ऑफ वन काइंड, 2 सेम ऑफ अनदर काइंड। यहाँ पे 4 सेम नहीं लिख सकते हो तुम लोग। सर ऐसा भी तो हो सकता है, 4 लेटर लेना है, आप लिख दो 3 सेम 1 डिफरेंट। क्या 3 सेम कहीं है यहाँ पे? कहाँ से लोगे? नहीं है ना। अच्छा ऐसा बोल सकते सर 3 सेम जो बोले ना आप, ऐसा करो 3 डिफरेंट 1 सेम ले लो। 1 सेम क्या होता है भाई? 1 सेम तो है ही नहीं ना। अरे 1 सेम क्या होता है? 1 सेम नहीं है। तो केस टोटल यही बनेगा। बड़ा सिंपल तरीके से तुम देख चुके होगे किस तरीके से जेईई में क्वेश्चन आ रहा था। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।